आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हिंदू मुस्लिम समाज सेवा संस्था द्वारा आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने मांग की है कि धारा 144 में सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुआरसी थाने को घेराव करते हुए प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किया था, जो कि कानून के खिलाफ है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पार्षद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी को लेकर भारी संख्या में कुआरसी थाने का घेराव किया था। इसी को लेकर हिंदू मुस्लिम समाज सेवा संस्था यह मांग करती है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे के बाद अब उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, जिससे कि कानून की मर्यादा बनी रहे। आज भैया किस संबंध में ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है आपकी? हमने जो कुआरसी थाने में बजरंग दल वालों ने थाना घेरा था, घेराव किया था थाने का पूरे का, प्रशासन को दबाव में लेने के लिए हम उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज तो हो चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो। जैसे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 144 धारा का उल्लंघन करने के खिलाफ। क्या किया था उन्होंने थाने में? थाना घेर के 40 पड़ा था, हनुमान 40 पड़ा था वहाँ, जो कि कानून के बिल्कुल खिलाफ है। थाने का काम यह नहीं है कि वहाँ जाति धर्म के कोई काम हो, इसलिए उन्होंने कानून का भी उल्लंघन किया और 144 धारा का भी उल्लंघन किया। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है? 17 लोग नामदर्ज है और 100 से ज़्यादा अज्ञात में है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया गया कि ज्ञापन का आगे जिलाधिकारी महोदय से बात करके गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर मलिक है, मैं हिंदू मुस्लिम समाज सेवा संस्था अध्यक्ष हूँ। महिलाओं पर अत्याचार की घटना को रोकने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है और तमाम विभाग भी खोले गए हैं, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं पर अत्याचार के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला अलीगढ़ के सराय रहमान का है, जहां एक महिला का निकाह पिछले 6 वर्ष पूर्व हुआ और तभी से पति पत्नी में गृह कलेश को लेकर तनाव बना रहता था। इतना ही नहीं, आए दिन होने वाले झगड़े थाने चौकी तक पहुंच गए। इसके बाद कुछ महीनों के लिए महिला अपने मायके चली गई। यहाँ पर भी उसका शौहर उसे बुलाने नहीं आया, तो वह खुद अपने सामान के साथ ससुराल जा पहुंची। यहाँ इस महिला ने घंटों तक ससुराल के दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा पीटा, लेकिन निर्दयी हुए ससुरालियों ने उसे घर में प्रवेश करना तो दूर, उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझा। जी क्या नाम है? नाजिया। जी क्या मामला क्या हुआ यहाँ पर आगे? मतलब 5 महीने हो गए, बुलाने नहीं आएगी मुझे। मैं खुद आई उनके पास और मैं कहती हूँ हम इस्तीफा देंगे तुम्हें। मैं लेने नहीं चाहती, अपने घर बनाना चाहती हूँ। पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर तेजाब भी डाला था, इतनी बड़ी घटना करी थी इन्होंने। जब भी मैं आ गई अपना घर बनाने, फिर अब निकाल लेगी मुझे घर से, ताला लगा दिया। कहाँ की रहने वाली है आप? कब शादी हुई? वो नहीं, बाबरिंडी बजी है। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 5 साल हो गई। तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी बीच में लगातार? परेशान करते हैं कि मुझे रखते नहीं है, आए दिन का मार छेड़ लगाते हैं। फर्जी वीआईपी बनकर सरकार से सुविधाएं लेने एवं पुलिस से सुरक्षा एवं स्कॉट प्रोटोकॉल हासिल करने वाले व्यक्ति को थाना सेवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि 16 जुलाई को पुलिस नियंत्रण कक्ष में ईमेल के जरिए सूचना मिली कि वीआईपी गजराज सिंह युवा मंच हिंदू परिषद के दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं। उनके लिए सुरक्षा स्क्वाड गया तो पाया कि गजराज सिंह जो इस पद को धारित करते हैं, उस हिसाब से इनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इस पर बत्ताधिकारी शहर सतीश वर्मा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर ने इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए। सुविधा लेकर और सुरक्षा तंत्र का दुरुपयोग करने वाले एक शख्स को पकड़ा है भरतपुर पुलिस ने। और कल दिनांक इस शख्स ने, जिसका नाम गजराज सिंह पुत्र जयचंद निवासी खानपुर दिल्ली का रहने वाला है ये, और ये इंटरेस्टिंगली पपला गैंग से भी जुड़ा हुआ शख्स है। और ये कई जिलों में, जो कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जिलों में फर्जी सिक्योरिटी के एक मेल्स भेजता था और उससे ये प्रोटोकॉल विभाग को और पुलिस विभाग को ये मेल्स भेज के उनसे सुरक्षा का प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, साथ में हथियारबंद पुलिस वाले या उस तरह की डिमांड्स करता था और इसको मिल भी रही थी। जैसे कल जब हमने इसको पकड़ा है तो मथुरा जिले की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसने ले रखी थी, उसका विधिवत वहाँ के ऑफिस से इसके पास आदेश भी था और ये प्रॉपर उस सिक्योरिटी के साथ चला आ रहा था। लेकिन क्योंकि हमने इस पर पहले ही हमारे को शक हुआ और इसकी जांच हमने सीओ सिटी और सीओ ग्रामीण की दोनों टीमें मिलकर कर रही थी सुबह से, और जब इनको ये हमारे ज़िले में एंटर हुआ तो उसको सेवर थाना क्षेत्र में
विजय अस्पताल के तिराहे पे हम उसको पकड़ा है। इसके क्रेडेंशियल्स चेक किए गए तो ये पता चला कि ये महाफर्जी और बदमाश किस्म का आदमी है। इसके खिलाफ हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में भी, जिसका भी वेरीफाई कर रहे हैं, अभी तक पता चला हमको 7 मुकदमे हैं सीरियस धाराओं में। और ये पपला गैंग से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इसका ससुराल फरीदाबाद में है और प्रीवियसली फरीदाबाद पुलिस और भिवाड़ी पुलिस ने मिलकर एक रेड दी थी इसी क्षेत्र में। और इनकी सूचनाओं पे इनके रिश्तेदारों की हमारे पास पुख्ता खबर थी कि पपला वहीं पे है। और वो जब रेड हुई तो इनकी सूचनाएं लीक करने में इनका मेन हाथ रहा और ये फिर वहाँ से पपला भागने में कामयाब हुआ था। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड तथ्य है जो कि जॉइंट एक्शन फरीदाबाद और भिवाड़ी पुलिस ने किया था। फिलहाल इसमें जो ये कल ये आया है हमारे यहाँ पे, फॉर्च्यूनर दिल्ली नंबर की गाड़ी से आया है और एक इसने मेल सर्कुलेट किया था जो कि ये इस तरह से सब जगहों पे करता था ये। और बिल्कुल ये 8वीं पढ़ा हुआ, 8वीं फेल आदमी है और इस तरह से बिल्कुल प्रोटोकॉल में जैसे मेल होती है वैसे इसने गूगल से सीखी और ये संबंधित एसएसपी जो कंट्रोल रूम को करता था, कलेक्टर्स को करता था, उसके साथ साथ कॉपी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और डीजीपी इन्हीं स्टेट्स के और संबंधित सभी सीनियर अफसर्स को ये करता था। इस प्रकार से ये एक हवा क्रिएट करता था कि मैं कोई वीआईपी हूँ और इस वीआईपी के चलते 2015 से इस तरह की सुविधाएं ले रहा था। इसको लोग एक तथाकथित बड़ा वीआईपी मानते थे। अभी पूछताछ की गई तो इसके गांव में, इसके दिल्ली के क्षेत्र में और उसके व्यवसायिक क्षेत्रों में इसका बड़ा बाहुबली टाइप का इसकी छवि थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं और ना ही इसको कोई सिक्योरिटी मिली हुई थी और ना ही ये किसी प्रकार का सिक्योरिटी का हकदार। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार झांसी में थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिलने के अलावा लोगों की मौत भी हो रही है। इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी आंध्र बामसी और एसपी राहुल श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ शुक्रवार को झांसी के कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट एरिया का पैदल मार्च कर जायजा लिया। साथ ही यहां के रहने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर से बेवजह ना निकले। वहीं कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके के दुकानदारों को मास्क लगाकर पैकेजिंग कर सामान बेचे जाने के निर्देश दिए गए। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं और सीओ सिटी हैं, हम सभी लोगों ने थाना कोतवाली क्षेत्र में, जैसा कि आपको मालूम है, वहाँ अत्यधिक संख्या में कंटेनमेंट जोन्स हैं। कुछ दिनों पहले तक 30 के ऊपर थे, 35 से ऊपर थे। तो उस एरिया की क्रिटिकलिटी को देखते हुए वहाँ पर जो शेष अन्य नॉन कंटेनमेंट जोन है उसको जिलाधिकारी महोदय ने बफर के रूप में घोषित किया है और उसमें ये आदेश किया गया है कि समस्त आवश्यक सेवाएं सुबह से लेकर के और 2 बजे तक खुली रहेंगी, जैसे मेडिकल स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है। प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है उस क्षेत्र में कि जैसा आपको मालूम है कि झांसी मध्य प्रदेश के कई जनपदों की सीमाएं जो है हमारी एडजेसेंट बॉर्डर हैं और वहाँ के लोगों का परंपरागत रूप से मार्केट झांसी रहा है थोक व्यापार का। और यहाँ से थोक में सामान हमारे जो समीपवर्ती जनपद है वहाँ के व्यापारी आकर के ले जाते रहे शुरू से, और वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो इस कारण से थोक मार्केट होने के कारण वहाँ पर भीड़ बहुत लगती है और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मास्क एनफोर्समेंट को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को लेकर के मुकदमे लिखाए जा रहे हैं और लाउड स्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। उसके बावजूद चेक करने पर उसका वायलेशन पाया जाता है। तो इसके लिए लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए और सख्ती करने के लिए आज हम लोग निकले थे और तमाम बेवजह घूमने वाले लोगों की गाड़ियों को सीज़ किया गया है, कार्रवाइयाँ की गई हैं और आने वाले कुछ दिनों में आज शहर का एक सर्वेक्षण करके वस्तुस्थिति का आकलन किया गया है और जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं देखा है और हो सकता है प्रशासन को शीघ्र ही इस संदर्भ में झांसी जनपद को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 13 जुलाई को नाबालिग बच्चे को टॉफी का लालच देकर गांव का युवक कन्हैया ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। 14 जुलाई को बच्चे के पिता ने इगलास कोतवाली में तहरीर देकर कन्हैया के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया था। वहीं कोतवाली पुलिस आरोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दे रही है। वहीं इगलास कोतवाली के एसएसआई नरेश कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि धारा 377 व पोस्को एक्ट का वांछित अभियुक्त कन्हैया कहीं जाने की फिराक में गांव चंदरफरी के पास शर्मा होटल पर खड़ा है।
वहीं मुखबिर की सूचना मिलते ही एसएसआई नरेश कुमार सिंह मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं होटल पर खड़े आरोपी कन्हैया को धर दबोचा। 14 तारीख को एक गांव बिदरका का अभियोग पंजीकृत हुआ था कि जिसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया गया था, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज उसका जो अभियुक्त था कन्हैया चंदपरी कोटा के पास में खड़ा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा इस प्रेस वार्ता को करने हेतु कार्यकर्ताओं ने खुली चुनौती दी है कि अगर सद्दाम हुसैन को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह कानून भी हाथ में ले लेंगे, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता व हिंदूवादी नेता अपने धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते। इस तरह की प्रेस वार्ता की गई। देखिए, हम पिछले 7 से 8 दिन से अलीगढ़ नगर निगम पार्षद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उसने एक पोस्ट डाला था कि आतंकवाद का अड्डा है उज्जैन स्थित महाकाल। इसको लेकर अलीगढ़ जनपद में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन सद्दाम हुसैन अभी तक पुलिस से फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पिछले मंगलवार को हमने थाना क्वारसी पर बजरंग दल और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने गिरफ्तारी भी दी थी, जिस पर प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जल्द से जल्द सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करेंगे। इस आश्वासन पर हमने अपने आंदोलन को आगामी मंगलवार तक रोक दिया था। आगामी मंगलवार के लिए, यानी कि ये जो मंगलवार है, हमने समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी कि अगला आंदोलन का जो हमारा केंद्र है वो एसपी सिटी कार्यालय रहेगा, जिस पर आज वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एक बार हम इस विषय पर आपसे बैठकर बातचीत करना चाहते हैं। हम जब आज दोपहर बातचीत करने गए तो बातचीत के दौरान एसपी सिटी और CO 3 अनिल समानिया जी वहाँ उपस्थित थे। हमने अपना पूरा विषय रखा। हम प्रशासन से किसी प्रकार का टकरार नहीं चाहते, ना ही हम कोई लॉकडाउन उल्लंघन करना चाहते हैं, लेकिन अगर बात महाकाल के सम्मान की होगी तो हम किसी भी स्तर तक और किसी भी स्थिति में इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमें आप केवल और केवल सद्दाम हुसैन को जेल में भिजवा दीजिए, हमारा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। धारा 144 का भी उल्लंघन कर सकते हैं? देखिए, बात धारा 144 की नहीं है। हम विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं और हमारा जो संकल्प है धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और जब बात धर्म की आएगी तो 144 क्या, फिर पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। अगर मान लो गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या करेंगे? देखिए, हमने प्रशासन को स्पष्ट कर दिया है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, जल्द से जल्द कर लीजिए। फिलहाल हम अपना आंदोलन कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर रहे हैं। यदि अलीगढ़ प्रशासन गिरफ्तार करने में सद्दाम को नाकाम रहता है तो मैं मीडिया पर सार्वजनिक रूप से एक बात कह देना चाहता हूँ। अलीगढ़ बजरंग दल की ओर से हम सार्वजनिक तौर पर सद्दाम हुसैन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि सद्दाम हुसैन तो क्या, उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी, और महाकाल के सम्मान से समझौता किसी भी सूरत में बजरंग दल नहीं करने वाला। कानून अपने हाथ में लेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, धर्मो रक्षति रक्षता। मैं अपनी धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन प्रशासन दबिश डाल रहा है उसके यहाँ पर। हाँ, तो हम प्रशासन के साथ है ना, प्रशासन को पूरा समय दे रहे हैं ना। आज मुकदमा लिखवाए भी आप बताइए, 7-8 दिन हो गया, और भी कह रहे हैं प्रशासन से आपको पूरा समय आप लीजिए ना। लास्ट टाइम क्वारसी में आप लोगों ने आंदोलन किया था, घेराव किया था, क्या हुआ था उसमें? सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज हुआ, किन धाराओं में हुआ है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने क्वारसी में घेराव नहीं किया था। हम क्वारसी में अपनी गिरफ्तारी देने गए थे, और इसलिए देने गए थे क्योंकि प्रशासन सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर रहा। दूसरी बात, मुकदमा किन धाराओं में हुआ वो आपको प्रशासन बेहतर बताएगा। मैंने अभी तक अपने हाथ से मुकदमे की FIR नहीं देखी। आगे भी इसी तरह के मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं? मैंने आपको बताया ना, धर्मो रक्षति रक्षता। हम संगठन के लिए, अपने ईश्वर के लिए मुकदमा तो क्या, प्रशासन या कोई भी रूहानी ताकत ऊपर से आके हमारे ऊपर बम गिरा दे तो उस बम को भी झेलने को तैयार हूँ। कोसीकला नंदगांव रोड पर एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा उस एरिया को सील कर दिया गया। उसी हॉटस्पॉट एरिया को आज उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य और क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश काली रमन द्वारा उस एरिया को मुक्त कर दिया गया, और नगर पालिका कर्मचारियों को उसे सैनिटाइज करने के लिए और साफ सफाई के लिए सख्त निर्देश दिए। उसके बाद कोसीकला के राधा गोविंद नगर के हॉटस्पॉट एरिया को भी मुक्त कर दिया गया। इसके बाद उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य ने चैनल के माध्यम से कोसीकला की जनता से अपील की, इस लॉकडाउन में वह सुरक्षा की दृष्टि से अपने ही घर के अंदर रहे। अगर किसी को जरूरी काम है तो वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर निकले। क्या है, क्या किस तरह की व्यवस्था है? जैसा कि सभी औरत है
कि आज शनिवार को और आने वाले कल रविवार को दोनों ये लॉकडाउन घोषित किया गया है। आज जो भी हमारे हॉट स्पॉट एरिया वाले क्षेत्र हैं कंटेनमेंट के, उनका सीओ साहब के साथ और नगर पालिका हमारे साथ भी है, उनके साथ निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण करते समय ये लोगों को निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि लोग इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। जहाँ जहाँ हमारे कंटेनमेंट एरिया हैं वहाँ के लोग, जो सील्ड एरिया है, लोग अंदर के लोग अंदर ही रहें, बाहर के लोग बाहर रहें। साथ ही साथ हमारी टीमें आपूर्ति हेतु बना दी गई है। जो भी आवश्यक वस्तु आवश्यक सेवाएँ हैं, अगर किसी का आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा उनकी आपूर्ति भी की जा रही है। आप सभी के चैनल के माध्यम से भी मेरी अपील है कि जो 2 दिन का लॉकडाउन है आज और कल का, लोग अपने घरों में रहें, पूर्णतः इसका पालन करें। और यदि किसी आवश्यक कार्यवश बाहर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए बार बार प्रशासन की तरफ से सभी को जानकारी दी जा रही है कि सभी इससे बचाव के लिए अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कोरोना वायरस को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को कोसीकला में क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश कालीरमन, चौकी प्रभारी कोसीकला महेंद्र सिंह नायक, थाना कोसीकला की टीम के साथ ऐसे व्यक्तियों के चालान काटे जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था। चल रहा है और जगह बार बार कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो उसको लेकर लेकिन पब्लिक नहीं मान रही, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? आज यहाँ शेखान मोहल्ले में जो दुकानदार हैं उनको भी हमने जागरूक किया है, चेतावनी दी है कि अपनी दुकान पर वो बगैर मास्क के कोई भी सामान ना दे, नहीं तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी महामारी अधिनियम में। और जो लोग रोड पर बगैर मास्क के चल रहे हैं उनके खिलाफ महामारी अधिनियम की धारा 3 में कार्रवाई की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं, जिससे कि वो जागरूक रहें और आगे इस तरह का गलती ना करें। जब वो जुर्माना भरते हैं तो उनमें एक उनको मैसेज जाता है कि ये जो मास्क है ये लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण और ना फैले। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी के बीच कोसीकला में शेखान गली से 2 दिन पहले एक महिला अपना इलाज कराकर कोसीकला आई। जब उसकी रिपोर्ट चेक कराई गई तो कोरोना पॉजिटिव निकली, जिससे महिला को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया और उसके आसपास वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। जगदीश कालीरमन क्षेत्राधिकारी छाता ने उस एरिया को सील कर दिया है, जिससे कोई भी व्यक्ति उस कंटेनमेंट जोन से बाहर न निकले और उसके अंदर भी कोई न जाए। पर आप अभी निरीक्षण किया था, वो हॉटस्पॉट बनाया, उसको लेकर थोड़ी जानकारी। ये शेखान मोहल्ला है और शेखान मोहल्ले में एक कोरोना पेशेंट पॉजिटिव मिले हैं और वहीं पर आज बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो लगा है और रजिस्टर बनाए गए हैं, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ आता जाता है तो उसकी जानकारी रहे। और लोगों को जागरूक किया गया है कि उस एरिया को हॉटस्पॉट में कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, वहाँ पे लोगों का आवागमन ना के लगभग है। तो जैसे उस हॉटस्पॉट पर जो भी व्यक्ति व्यापारी हैं जिनका बाजार में दुकान है, तो उनको क्या छूट मिल जाएगी निकलने के लिए? देखिए, जो हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया है, कोशिश ये करी गई है कि उसमें जो एरिया है वो बहुत अधिकतम ना रखा जाए, न्यूनतम रखा जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। और उसमें जो एरिया के अंदर आएंगे वो उस एरिया से बाहर नहीं जा पाएंगे। कंटेनमेंट जोन का मतलब ये है कि जो बैरिकेटेड क्षेत्र में जो कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर जो रह रहे हैं वो अपने घरों में रहेंगे और जो बाहर है वो बाहर रहेंगे, वो आ जा सकते हैं, पर जो अंदर रह रहे हैं उनका आने जाना प्रतिबंधित होगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।